राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि आप क्या उस दिन बता रहे थे कि जब कोई भिखारी मतलब भीख मांगता है तो हम लोग उसको नॉर्मली कहते हैं कि जाके कुछ काम धंधा करो, क्या भीख भीख मांग रहे हो। तो इसमें मैं ये सोच रहा था कि 1-2 साल पहले एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, तो ऐसे ही एक भिखारी भीख मांगने आया था। तो उसको मैंने बोला कि भीख भीख मत मांग, तुझे कुछ काम करना है, आजा मेरे पास काम है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो वो एकदम मुंह पे बोल के चला गया कि काम वाम नहीं चाहिए, रुपए हो तो दे दो वरना मैं जा रहा हूँ। तो गुरुजी मतलब हम लोग अगर ऐसे लोगों को देते हैं तो एक तरीके से हम उन्हें अपाहिज नहीं बना रहे हैं, और ज़्यादा वो और मोटिवेट होते हैं भीख मांगे, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी काम में आगे बढ़ती रहती हैं। तो क्या हमें वो देना चाहिए उनको या नहीं देना चाहिए? पहले तो ये समझो, भिखारियों को पहचानना सीखो। असली भिखारियों को तो देना चाहिए। पहले असली भिखारी कौन है ये देखो। आपके जितना देने पर, आप मुट्ठी भर दें या किलो भर दें, 1 रुपया दें या 100 रुपया दें, जो आपके एक बार के देने में प्रसन्नता से ले ले, वो ओरिजिनल भिखारी है। उसको देने से आपका धन बढ़ेगा, क्योंकि वो केवल भिक्षा मांगकर भगवान का चिंतन करने वाला संतोषी आदमी है। तो वो भिखारी अच्छे होते हैं जो जितना मिल जाए उसमें प्रसन्न है। आप 1 रोटी दे दें, चल भैया ये भी ठीक है, मुट्ठी भर गेहूं दें, मुट्ठी भर आटा दें, मुट्ठी भर। जो कहे कि नहीं हमें 20 रुपए ही दो, तुमने 10 रुपए क्यों दिया, 20 दो। जो कहे कि हमें 50 रुपए दो, ऐसे लोगों से कहो कि कमा के खाओ, जब 20 का शौक है तो कमाओ। असली भिखारी जो होंगे ना, जो भिक्षा मांगते हैं, कुछ संत है ना हमारे यहाँ सन्यासी कमा के नहीं खा सकता, उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है। अब जैसे सवेरे यहाँ जितने संत लोग आते हैं वो भिक्षा करने तो आते हैं। जी गुरुजी। तो भिक्षा उनको जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट, वो नहीं मांगते नहीं और दो। तो जो असली भिक्षुक होंगे वो जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट। एक जगह नहीं मिलता वो दूसरे घर जाते हैं, और एक घर में भरपूर मिल गया तो दूसरे घर भी नहीं जाते। 7 घर भिक्षा मांगने का विधान है रोज के। 7 घर भी कब? एक घर में पर्याप्त भिक्षा मिल जाए तो दूसरे घर मत जाओ, और एक घर में कम मिली तो दूसरे से ले लो, वहां भी कम मिली तीसरे से ले लो, चौथे में जाके ले लो, यदि वहां पर्याप्त हो गई तो 5वें में मत जाओ। तो संतोषी जो है उसे तो दो, पर जो मांगे हमें और दो, वो समझ लेना कि 2 नंबर का आदमी है। उसे कहो कि कमा, ज्यादा शौक है तो कमा। तो ये पहचान है। अब इसके हिसाब से आप देख लो। जैसे गुरुजी साधु जो आप बता रहे हैं, तो जो भगवान का चिंतन करते हैं साधु हैं, वो तो ठीक है 10-15% ही होते हैं, और ज़्यादातर मैंने ऐसे देखे हैं जो अगर कुछ पूछ लो भगवान के बारे में उनको ABCD भी नहीं पता होगी। वो सिर्फ भीख मांगने के लिए ही, मतलब उनका ये है कि 10 रुपये एक से मिलेंगे तो हम आज 100 को टारगेट करते हैं, इतना बन जाएगा डेली का अपना, चल मतलब एक बिजनेस की तरह चल रहा है। हाँ, इसलिए तो हम बता रहे हैं कि उनको पहचानना सीखो। असली नकली दिख जाता है। आदमी जो भीड़ में खड़ा है वो नकली है। असली संत कैसे होते? असली संत भीड़ में नहीं जाते, वो अपना भिक्षा जाके गृहस्थों के घर मांगते हैं, और वो भी भिक्षा में केवल भोजन लेते हैं, पैसा नहीं। उन्हें पैसा की कोई ज़रूरत नहीं, और है तो 10-5 रुपये साबुन मंजन के लिए जो लगता है वो लोग दे देते हैं, उसमें बहुत है। बाकी अब जैसे संत लोग हैं ना, हमारे ब्रज में ही कुछ संत हैं, मैंने उनसे कहा कि आप जो भी खाया करें बता दिया करें, ये दास देगा। उन्होंने कहा नहीं, हम भिक्षा करके ही खाते हैं। तो आप उनको लाख रुपए देंगे तो भी नहीं लेंगे, क्योंकि उनका नियम है भिक्षा करना। 5 घर मांगने जाएंगे, 5 घर में भरपेट मिल गया तो खाएंगे, नहीं मिला तो आज भूखे सोएंगे, पर वो भिक्षा करके ही खाएंगे। उसे कहते हैं मधुकरी। मधुकरी भिक्षा, मधुमक्खी की तरह थोड़ा थोड़ा इकट्ठा। तो वो संतों के नियम हैं, और संत आज भी हमारे देश में हैं, और ऐसे संतों के बल पर ये धरती और धर्म टिका है। तो जो भीड़ में मांग रहे हैं तो सब बेईमान लोग हैं, केवल उल्टे सीधे। कई लोग तो शराब पीते हैं, आपसे पैसा लेके जाते हैं, पीछे से शराब खरीद के पी लेते हैं। तो बेईमान लोग सब जगह हैं, पर बेईमानों के चक्कर में कहीं अच्छे संत का अपमान ना हो जाए, ये ध्यान रखना है। ये बहुत कंफ्यूजन रहता था गुरुजी, आज क्लियर हो गया। संत लोग, असली लोग ना भीड़ में कुछ नहीं करते। भीड़ में भेड़िए होते हैं। शेर तो अपना जंगल में अकेला रहता है।